मार्च के आखिरी हफ्ते से जारी लॉकडाउन से पूरा अप्रैल ठप हो गया। जरूरी चीजों को अनुमति मिलने से सुस्त चाल से ही अर्थव्यवस्था सरकती रही। इसके असर से रोजगार से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक अप्रैल में सब कुछ अब तक के न्यूनतम स्तर पर लुढ़क गया। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। देश में सर्विसेज और उत्पादन की गतिविधियों में तेजी और गिरावट दिखाने वाले परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई ने अप्रैल में बड़ा गोता लगाया है। सर्विसेज पीएमआई में 14 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है और ये मार्च के 49.3 के मुकाबले 5.4 पर आ गया है। इसके पहले मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अप्रैल के 51.8 के मुकाबले घटकर 27.4 पर सिमट गया। इस तरह से अप्रैल का कंपोजिट पीएमआई 50.6 से घटकर 7.2 पर आ गया। 50 से कम पीएमआई मंदी की निशानी है। जाहिर है जिस तरह से अप्रैल में पीएमआई का हाल हुआ है, उससे ये मानना कि अर्थव्यवस्था 25% काम कर रही थी, गलत अनुमान साबित हो गया है। बेरोजगारी। लॉकडाउन के चलते देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक 3 मई 2020 तक देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% पर पहुंच गई है। इससे पहले जारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 23.5% पर पहुंच गई थी। अकेले अप्रैल में बेरोजगारी दर में 14.8% का इजाफा हुआ था। नौकरी तलाशने वालों की संख्या भी 3 मई को बढ़कर 36.2% हो गई है, जो पहले 35.4% थी। CMIE के मुताबिक लॉकडाउन के लंबे चलने पर बेरोजगारी और बढ़ेगी। शुरुआत में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की नौकरी गई है, लेकिन अब धीरे धीरे संगठित और सुरक्षित नौकरी वालों की जॉब पर भी संकट के बादल छाने लगे हैं। स्टार्टअप ने ले ऑफ की घोषणा की है और उद्योग संघों ने नौकरी के नुकसान की चेतावनी दी है। CMIE ने अनुमान लगाया है कि अप्रैल में दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और छोटे व्यवसायी सबसे ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। सर्वे के मुताबिक 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। संकट केवल नौकरी पेशाओं पर ही नहीं है, व्यापारियों पर भी इसका भरपूर असर हुआ है। दुकानदारों पर संकट। व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT का दावा है कि लॉकडाउन के बाद 20% छोटे व्यापारी काम धंधा बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। लॉकडाउन से 25 मार्च से 30 अप्रैल के बीच देश में 5.5 लाख करोड़ का रिटेल कारोबार नहीं हुआ। अब व्यापारियों ने सरकार से व्यापार बचाने के लिए गुहार लगाई है। लॉकडाउन के चलते देश के 7 करोड़ व्यापारियों को अनेक प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उसके हिसाब से लगता है कि लगभग 20% व्यापारी शायद व्यापार करने की स्थिति में नहीं होंगे और लगभग 10% व्यापारी जो उन 20% व्यापारियों पर निर्भर है, वो भी संभवतः व्यापार करने की स्थिति में नहीं होंगे। हमारी केंद्र एवं राज्य सरकारों से यह आग्रह है कि देश भर के व्यापारियों की इस स्थिति को देखा जाए और उनको वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराया जाए और जो सैलरी का वेटेज है उनके ऊपर, उस वेटेज को कम किया जाना चाहिए। इसी तरह लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशान रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी लॉकडाउन से जोरदार झटका लगा है। होटल इंडस्ट्री को नुकसान। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को लॉकडाउन के चलते रोजाना 480 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। इसके साथ ही होटल एंड फूड इंडस्ट्री को 10 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है। अब जरूरत इस बात की है कि कोरोना से बचाव के चलते लागू लॉकडाउन से सरकार अर्थव्यवस्था को बचाने की पुरजोर कोशिश करे। इसी से रोजगार बच सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है।